वर्तमान समय में समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई सभ्यता हमेशा मनुष्य और उसके जीने के अधिकार को केंद्र में रखती है। पुराने जमाने की लगभग सभी कुप्रथाएं मिटा दी गई हैं और नकार दी गई हैं, लेकिन लोक कथाओं और लोगों की जुबानी सुनाई जाने वाली कहानियों के भीतर कहीं न कहीं अब भी ऐसे दुखद सच छिपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम सन 1900 के आसपास लौटें तो शायद उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे मंसारी गांव में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और उसका पूरा क्रम हरीश शर्मा और उसकी बेचारी बेटी के परिवार के लिए एक भारी त्रासदी बन गया था। उस साल हरीश शर्मा लगभग 60 वर्ष का हो चुका था, लेकिन उसकी बेटी अभी अभी 16 वर्ष की हुई थी। हरीश ने बहुत देर से विवाह किया था और उसे संतान भी कठिनाई से हुई थी। इस बेटी से पहले पति पत्नी ने कुल 4 संतानें खो दी थीं। उस बेटी का नाम अनन्या था। वह फूल जैसी सुंदर और सपने जैसी कोमल थी। हालांकि अनन्या बहुत कम घर से बाहर निकलती थी, इसलिए लोग उसे कम ही देख पाते थे। लेकिन जिन लोगों ने उसे कभी देखा था वे उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जब अनन्या 1 वर्ष से कुछ अधिक की थी तब उसकी मां सावित्री का देहांत हो गया। सावित्री ने लगभग 40 वर्ष की उम्र में बच्ची को जन्म दिया था, इसलिए उसका स्वास्थ्य बहुत कमजोर था। उसका शरीर सूख कर ऐसे मुरझा गया था जैसे सूखी सुपारी की पत्ती, और वह अधिक समय तक टिक न सकी। तब से लेकर अब तक हरीश ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला। जीविका चलाने के लिए वह जड़ी बूटी और दवा देने का काम करता था। हालांकि उसका हुनर बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्वभाव कुछ अजीब और अलग थलग था। वह लोगों से कम मेलजोल रखता था, इसलिए उसके पास दवा लेने आने वाले लोग भी कम ही थे। अनन्या को उसके पिता ने घर में लगभग बंद ही रखा था। साल भर, महीने भर, दिन भर पिता के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटी चुनने के अलावा उसे कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। जब कोई बहुत जरूरी काम होता तभी हरीश अपनी बेटी को घर से बाहर जाने देता। हर बार ऐसा होने पर अनन्या को न जाने क्यों लगता कि बाहर के लोग जब उसे देखते हैं तो उनकी निगाहें अजीब और असामान्य होती हैं। मंसारी गांव पहाड़ों और घाटियों के बीच दबा हुआ था। उस समय जब लोगों ने जंगलों और पहाड़ों को अधिक काटना छांटना शुरू नहीं किया था, वहां लंगूर, बंदर, पक्षी और जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे। शाम के समय दूर कहीं से उनकी पुकारें सुनाई देती तो रोंगटे खड़े हो जाते। इस छोटे से गांव में कुल मिलाकर कुछ दर्जन घर ही थे। वहां के लोग देवताओं और आत्माओं की पूजा में अत्यंत कट्टर और अंधे ढंग से विश्वास करते थे। किसी परिवार में अगर कोई लंबे समय तक बीमार रहता और ठीक न होता तो वे रोगी को वैद्य या हकीम के पास इलाज के लिए नहीं ले जाते, बल्कि सीधे गांव के देवस्थान पर ले जाते, जहां पूजा पाठ और आध्यात्मिक कर्मकांड होते थे। गांव वाले अपनी श्रद्धा के अनुसार एक पूजा थाली सजाते, फिर रोते बिलखते देवताओं से प्रार्थना करते और रोगी को पूजा की थाली में रखी चीजें खाने के लिए मजबूर करते।
चाहे वह कच्चे मांस का टुकड़ा हो या ऐसा कच्चा अंडा जो भीतर से चूजे में बदलने लगा हो। रोगी को उसे गले से नीचे उतारना ही पड़ता था। मंसारी गांव के लोगों के लिए देवता सर्वोच्च थे। वे किसी पर विश्वास नहीं करते थे, दवा पर भी नहीं। वे अपनी आस्था का उपयोग करके हर चीज मांगते थे, यहां तक कि वे रक्त संबंधों में विवाह की भी अनुमति देते थे। बस सगे भाई बहन न हो तो बाकी सब विवाह कर सकते थे। इसी विचित्र और प्रकृति विरुद्ध परंपरा ने जन्मजात विकलांगता, बाल मृत्यु और कम उम्र में मौतों की दर बहुत बढ़ा दी थी। लगभग हर वंश और हर शाखा में कोई न कोई जन्मजात रोग से पीड़ित होता, कम उम्र में मर जाता, बीमारी से तड़पते हुए शरीर और मन से टूट जाता। परिणाम साफ दिखाई देते थे, पर सुधारने के बजाय उन्होंने एक और भयावह नियम बना लिया, जिसे वे कन्याजन रक्त बलि कहते थे। किसी को नहीं पता था यह प्रथा कब शुरू हुई थी, लेकिन गांव के देवस्थान में लाल कागज पर बनी एक तस्वीर टंगी थी। उस पर स्याही समय के साथ धुंधली हो चुकी थी, पर भीतर की आकृतियां अब भी स्पष्ट दिखाई देती थीं। उस चित्र में एक अभागी स्त्री को क्रॉस जैसे लकड़ी के ढांचे से बांध रखा था। उसके हाथ पैर खींचकर कस दिए गए थे। आसपास कुछ लोग उसके हाथ और गर्दन की नसें काट रहे थे और कुछ लोग कटोरों में उसका खून भर रहे थे। फिर वह खून आसपास खड़े लोगों में बांटा जा रहा था। इस अजीब और क्रूर प्रथा का चित्र देवस्थान के एक सम्मानित कोने में टंगा था, जैसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए कि उन्हें यह पुरानी कुप्रथा जारी रखनी चाहिए। लोग आपस में बताते थे कि जिस स्त्री से रक्त लिया जाए वह 16 से 18 वर्ष की अविवाहित कन्या होनी चाहिए, जिसकी रक्त धारा में यिन यांग जैसा संतुलन हो, जिसका शरीर पूरी तरह पवित्र और बिना किसी दाग के हो। यह विकृत और बर्बर प्रथा कब से चली कोई नहीं जानता था। बस इतना था कि समय के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनते सुनते यह प्रथा और भी बिगड़ती, विकृत होती चली गई। अब गांव वाले केवल अविवाहित कन्या का ताजा रक्त पीना ही नहीं चाहते थे, वे उसका मांस भी खाना चाहते थे। वे मानते थे कि शरीर के जिस भाग में बीमारी या दर्द हो, बस उस स्थान से संबंधित अविवाहित कन्या के शरीर का एक टुकड़ा काटकर कच्चा निगल लो तो हर रोग मिट जाएगा, यहां तक कि आयु भी बढ़ जाएगी। जब हरीश छोटा था तब उसने भी अपने बुजुर्गों को यह बात कहते सुना था, लेकिन कई दशकों तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसे चुनी हुई कन्या कहा गया हो। कई वर्षों तक कोई बलि नहीं हुई तो उसे लगा था कि शायद लोग ये बात भूल चुके होंगे। पर किसे पता था कि जब अनन्या 5 वर्ष की हुई तब एक घटना ने पूरे गांव को हिला दिया, क्योंकि यह खबर फैल गई कि हरीश की बेटी ही अगली चुनी गई पवित्र कन्या है। जब अनन्या जन्मी थी तब उसे छोटी मोटी बीमारियां घेरती रहती थीं। उसका शरीर पीला और कमजोर था। हरीश उसे भोजन से अधिक दवा के काढ़े पिलाता था। हरीश अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। कोई अच्छा भोजन मिले या कोई दुर्लभ जड़ी बूटी, वह सब बेटी के लिए बचा कर रखता। धीरे धीरे अनन्या स्वस्थ हुई। शरीर अब भी दुबला था, लेकिन बुद्धि बहुत तेज थी। 2 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि साफ बोलने लगी।
5 वर्ष की उम्र में उसकी सोच किसी छोटी बूढ़ी औरत जैसी लगती थी। लेकिन उसी वर्ष ईश्वर ने जैसे हरीश के परिवार पर भारी प्रहार कर दिया और सब कुछ उलट गया। श्रावण अमावस्या के दिनों में अनन्या बच्चों के साथ पड़ोस के घरों तक जाती थी, जहां लोग भूत प्रेतों और भटकी आत्माओं के लिए पूजा कर चढ़ावा रखते थे। पूजा खत्म होते ही बच्चे दौड़कर प्रसाद और चढ़ावा लूटते। केवल थोड़ा फूला चावल और कुछ सस्ते फल होते, फिर भी बच्चों को बहुत आनंद आता। अनन्या अपने साथ एक फटा हुआ कपड़े का थैला लाई थी, मुख्य रूप से इसलिए कि जब घर वाले चढ़ावे का चावल बिखेरें तो वह उसे उठाकर पिता के लिए खिचड़ी पकाने को ले जाए। गांव के आरंभ में जो घर था वह कमला मौसी का था, जो पूरे इलाके में सबसे अमीर थी। उस समय जब लोगों के पास चावल खाने को भी नहीं था, केवल कमला के घर में इतना था कि वे आत्माओं के लिए चढ़ावा रख सकें। अनन्या दरवाजे के पास दुबक कर प्रतीक्षा करती रही, लेकिन कमला मौसी के घर की पूजा बहुत लंबी चली। बच्चे प्रतीक्षा करते करते धूप से लाल टमाटर जैसे हो गए, फिर भी उन्हें चढ़ावे पर झपटने नहीं दिया गया। अनन्या 2 बड़ी लड़कियों के साथ सड़क के आरंभ में मिट्टी के एक टीले पर खेलने चली गई। टीले के पास बांस का बड़ा झुरमुट था, जिसकी छाया छोटे छोटे सिरों पर पड़ रही थी। बाहर धूप शहद जैसी सुनहरी थी, हवा हू हू कर रही थी। अनन्या थोड़ी देर बैठी और उसकी पलकें भारी होने लगीं। कुछ ही देर में वह सो गई। तभी अनन्या ने अपने कानों के पास बहुत सी हंसी और बोलियों की आवाजें सुनी और उसने सपना देखा कि सफेद घनी दाढ़ी वाला एक वृद्ध उसके सामने है। वह अनन्या को कोई लोकगीत सुना रहा था। सपने में अनन्या उसे मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। वह वृद्ध देवस्थान में टंगी देव चित्रावली के किसी दयालु साधु जैसा दिखता था। वृद्ध गाता और मुस्कुराता रहा। उसने कहा कि अनन्या की आंखें बहुत सुंदर हैं। उसके आसपास बहुत से छोटे बच्चे भी थे, सभी सुंदर और प्यारे, खेलते दौड़ते हुए। वृद्ध ने पानी का कटोरा उठाया, अपनी उंगलियां उसमें डुबोईं और अनन्या की दोनों आंखों पर पानी मल दिया। उसी क्षण अनन्या की आंखों में तीखी जलन हुई। वह जमीन पर लौट गई, रोती हुई अपनी आंखें पकड़ लीं। जब अनन्या सपने से जागी तो उसकी आंखें धुंधली थीं। वह छोटी थी। रोते हुए उसने साथ की दोनों लड़कियों को बताया कि अभी एक बूढ़े बाबा ने उसकी आंखों में दर्द कर दिया। दोनों बड़ी लड़कियां हैरान रह गईं, क्योंकि वहां कोई बूढ़ा था ही नहीं। तीनों बहस कर ही रही थीं कि कमला के घर से पूजा में जलाई गई सोने चांदी की कागजी राख का धुआं उठता दिखाई दिया। बच्चों को पता चल गया कि अब चढ़ावा लूटने का समय आ गया है। तीनों मिट्टी के टीले और बांस की छाया से भागीं और तेजी से कमला के घर की ओर दौड़ीं। अनन्या की आंखें अब भी जल रही थीं। वह केवल आदत और आवाज के भरोसे भाग रही थी। उसके कदम लड़खड़ाते। कई बार वह लगभग गिर गई। जब वह कमला के घर की गली तक पहुंची तो और दौड़ नहीं सकी। घुटनों के बल गिरकर वहीं बैठ गई। साथ की दोनों लड़कियां उसे उठने को कहती रहीं, लेकिन अनन्या नहीं चली। उसने आंखें मल मल कर थोड़ी राहत पाई। फिर उसने आंखें खोलीं।
सब कुछ देर तक धुंधला रहा। फिर धीरे धीरे दृश्य साफ हुआ। जब सब सामान्य दिखने लगा तो वह दौड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उठी उसने देखा कि कमला के दरवाजे के सामने बहुत से लोग जमा हैं, बड़े भी और बच्चे भी। बड़े भूरे कपड़े पहने थे, बच्चों में कोई नंगे बदन, कोई सिर्फ एक फटा कुर्ता पहने था। वे सब अनन्या को देखते ही एक साथ उसकी ओर मुड़े। अनन्या भी खड़ी होकर उन्हें देखती रह गई। वे लोग काले, दुबले, पेट पीठ से चिपका हुआ, आंखें सफेद और चेहरा खाली खाली था। उन्होंने अनन्या को अपने साथ पंक्ति में खड़ा होने को कहा। अनन्या भोली थी। वह उनके कहे अनुसार पंक्ति में खड़ी हो गई। तभी कमला के घर का पुजारी बाहर आया। हाथ में एक बड़ा पीला रजिस्टर था। वह उन भीड़ जैसे लोगों के बीच से निकलकर अनन्या का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। पुजारी ने उसे एक नज़र देखा और डांट कर कहा कि वह अब और न देखे। बच्ची ने आज्ञा मानी और सिर झुकाकर जमीन देखने लगी। फिर पुजारी ने धीमे स्वर में पूछा कि उसने क्या देखा। अनन्या ने सच सच कहा कि उसने बहुत से लोग देखे जो चढ़ावा लेने आए थे। या उनके चेहरे अनजान थे। उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उसने कहा कि आपने मुझे यहां बुला लिया, चढ़ावा सबने लूट लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। पुजारी ने फिर घर की वेदी की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह वहां किसी को देखती है। उसने कहा, अगर अनन्या सच बोल दे तो वह उसे पूजा का एक डिब्बा चावल देगा। अनन्या प्रसन्न हो गई। वह साफ साफ बिना अटक बोले लगी। पास खड़ी कमला मौसी भी उत्सुक होकर सुनने लगी। अनन्या ने कहा, बाबा, मुझे ऊपर बहुत ऊंचे पर कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं। एक बूढ़े बाबा कमला मौसी को घूर रहे हैं। वे बहुत कठोर लगते हैं। उन्होंने सिर पर कपड़ा बांधा है और काले कपड़े पहने हैं। उनके हाथ में बहुत बड़ी लाठी है। वे उसे जमीन पर ऐसे ऐसे ठकठका रहे हैं। एक और बाबा हैं जिनका हाथ नहीं है, आता नहीं है। एक दादी हैं जो मुझ पर मुस्कुरा रही हैं, वंदमती हैं। उनके हाथ में चावल का लड्डू है। वे लोग वेदी पर क्यों बैठे हैं? कमला ने यह सुनकर दंग होकर पुजारी की बांह थपथपाई। सचमुच उसके घर में अनन्या ने जैसे बताया था वैसे लोग थे। लाठी वाला बूढ़ा कमला का ससुर था, जो जीवित रहते बहुत क्रोधी था। उसकी लाठी कभी कभी कमला की पीठ पर इतनी पड़ती थी कि मरते दम तक भी कमला उसे भूल नहीं सकती थी। एक हाथ वाला बूढ़ा उसके ससुर का छोटा भाई था। वह कभी पहाड़ पर गया था और सांप ने काट लिया था। सांप जहरीला था या नहीं पता नहीं, लेकिन जीवित रहने के लिए उसने अपना हाथ स्वयं काट दिया था। कमला के रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ने सिर हिलाया पर कुछ नहीं कहा। सीधे गांव के मुखिया राघव सिंह के घर चला गया। उसी दिन पुजारी स्वयं हरीश से मिलने भी आया। उस समय हरीश रसोई में चावल पका रहा था। पुजारी ने अनन्या को आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया और स्वयं रसोई में हरीश से कुछ बात करने गया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले। हरीश का चेहरा क्रोध से भरा था। उसकी बातों में कटुता थी, कोई संकोच नहीं। अनन्या को पता नहीं चला कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि अनन्या की अमावस्या दृष्टि खुल गई है। ये गांव हमेशा से ही यमदेव, आत्मा, पंचतत्व और अदृश्य लोक से जुड़ी बातों को बहुत महत्व देता था। ऐसे व्यक्ति का प्रकट होना जिसकी आंखें आत्माओं को देख सकें बहुत वर्षों बाद हुआ था।
वे मानते थे कि ऐसी आंखों वाला व्यक्ति भूत प्रेत देख सकता है, जन्म मरण के द्वार से उतरकर पाताल या यमलोक तक जा सकता है, मृत आत्माओं से बात कर सकता है, यहाँ तक कि अदृश्य सैनिकों और आत्मिक सेनाओं को नियंत्रित कर सकता है। इस गांव में पहले अमावस्या दृष्टि वाला व्यक्ति एक युवक था, लेकिन 20 वर्ष से अधिक पहले वह मात्र 15 वर्ष की आयु में गांव से भाग गया था और फिर उसका कोई पता नहीं चला। इससे पहले कभी किसी स्त्री में यह दृष्टि खुलने की मिसाल नहीं थी। अनन्या पहली थी। पता नहीं पुजारी यह बात इतनी निश्चितता से कैसे कह सकता था। अगले दिनों से हरीश और अनन्या पर गांव वालों की निगरानी बहुत कड़ी हो गई। हरीश ने 10 से अधिक बार सोचा कि बेटी को लेकर भाग जाए, पर फिर सोचता कि भागकर जाएगा कहां। गांव से बाहर चारों ओर घने पहाड़ और जंगल थे। अगर भाग भी गया तो भूख से मरेंगे, जंगल में भटकेंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे या सांप बिच्छू काट डालेंगे। गांव वाले कहा करते थे कि इस गांव का पहला बसाने वाला व्यक्ति चीनी मूल का था और अब तक गांव का मुखिया भी उसी वंश का था, जो धनवान भी था और पढ़ा लिखा भी, इसलिए सब उसका आदर करते थे। वह कई बार हरीश के पास आया और शर्त रखी कि अनन्या को देवताओं के लिए बलि बनाकर गांव के रोगियों को बचाया जाए। मुखिया जितना बोलता, हरीश के रोंगटे उतने ही खड़े होते। स्वाभाविक था कि हरीश ने इनकार कर दिया, लेकिन एक चींटी हाथियों के झुंड से कैसे लड़ती। रोज गांव वाले आपस में कहकर हरीश के दरवाजे पर भोजन रख जाते। हरीश जानता था कि उनकी नीयत अच्छी नहीं। वे बस अनन्या को जल्दी बड़ा, स्वस्थ और मांसल बनाना चाहते थे ताकि उसे देवताओं और प्रेतों के नाम पर बलि कर सकें। उस दिन से 10 वर्ष बीत गए। हर दिन हरीश के लिए यातना जैसा था। धीरे धीरे बड़ी हुई अनन्या को अपने भाग्य का एहसास होने लगा। फिर भी वह भोले विश्वास में जीती रही कि शायद लोग उसे छोड़ देंगे, क्योंकि अनन्या की अमावस्या दृष्टि थी। वह जहां जाती भूत प्रेत देखती। बचपन में उसे समझ नहीं था, इसलिए डरती नहीं थी। बाद में बड़ी होकर उसे आदत हो गई। वह अनदेखा कर जीती रही। उसे सबसे अधिक डर उन युद्ध मृत आत्माओं से लगता था जो चिपक कर उसके पीछे घूमती। वे सैनिक थे, लड़ाई में बम, आग और लोहे की वर्षा में मरे थे, इसलिए उनकी आकृतियां भयानक थीं। किसी का पैर कटा, किसी का हाथ नहीं, किसी का सिर अलग, किसी की आंखें निकलीं, किसी का मुंह चीरा, किसी का पेट फटा और आंतें बाहर लटकीं। पुराने जमाने में भूत बहुत थे, आज जैसे नहीं। वे अधिकतर भूखी आत्माएं थीं, इसीलिए लोगों को डराने आती। गांव इतना गरीब था, फिर भी उन्हें शांत रखने के लिए एक छोटा सा देव स्थान बनाना पड़ता था, ताकि वे उपद्रव न करें। शाम होते ही अनन्या बाहर जाने से डरती। अंधेरा ढलते ही वह अपने कमरे में जाकर रजाई सिर तक खींच लेती, ताकि परेशान न हो, लेकिन भले वह न देखे। सुनना तो पड़ता। हर रात दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज, बिल्ली की म्याऊं, कुत्तों का रोना, रोने और हंसने की मिली जुली आवाजें आती। कई बार भूत केवल डराते नहीं,
उसे साथ खींचने की कोशिश भी करते। उस समय कोई गाड़ी नहीं थी। लोगों को कहीं भी जाना हो तो पैदल ही नदी पार करनी, पहाड़ चढ़ना, जंगल काटना पड़ता। अनन्या जब पिता के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाती तो कई बार भूत उसे ऊंची ढलान से धक्का देने को तैयार हो जाते। पीछे के तालाब के किनारे सब्जी धोते समय भी किसी आत्मा ने उसका पैर पकड़कर खींचा। अनन्या अब तक जीवित थी। शायद यही उसकी किस्मत थी। लेकिन जब अनन्या 16 वर्ष की हुई, तब जीने के लिए की गई सारी कोशिशें व्यर्थ होने वाली थीं। 10 वर्षों से हरीश ने किसी से कोई वस्तु स्वीकार नहीं की थी। वह मुखिया राघव सिंह के घर गया। उस समय मुखिया बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब भी अनन्या को बलि बनाने पर अड़ा था। उसने साफ कह दिया कि चाहे हरीश बेटी को दुनिया के अंत तक छिपा दे, गांव वाले उसे ढूंढ ही निकालेंगे। बेटी को बचाने की थोड़ी सी आशा भी बुझ गई। मुखिया जानता था कि हरीश अपनी बेटी से प्रेम करता है, इसलिए उसने बड़ा प्रस्ताव दिया। उसने वादा किया कि गांव वालों से कहकर हरीश को कुछ खेत, एक जोड़ी बछड़े और 2 मादा सूअर दिलवा देगा, जैसे मुआवजा। उस समय खाली जमीन बहुत थी। कुछ खेतों की कीमत अधिक नहीं थी, पर एक जोड़ी बछड़े और 2 मादा सूअर एक बड़ी संपत्ति थे। मुखिया ने हरीश को विचारमग्न देखा और मन ही मन समझा कि शायद मीठी बातों और संपत्ति ने हरीश का मन डिगा दिया है। उस बातचीत के बाद हरीश के भीतर हजारों उलझी हुई योजनाएं घूमती रहीं। केवल कुछ महीनों बाद अनन्या 16 की होने वाली थी। वह शापित समय सीमा आ रही थी। वह अपनी भोली बुद्धिमान बेटी के बारे में सोचता तो भीतर आग लग जाती। यदि वे सचमुच उसकी बेटी को मरवा देंगे तो वह बेटी के साथ मर जाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि संपत्ति के साथ अकेला जिए। हरीश सोचता रहा कि अगर वह इस विषय को न छेड़े, उसे दबा दे, तो शायद समय बढ़ जाए। लेकिन वे लोग जो उसकी बेटी के रक्त और मांस के भूखे थे, रोज भूखे बाघ जैसी आंखों से उनके घर को देखते रहे। बहुत समय से हरीश ने लोगों की दवा करना बंद कर दिया था। एक कारण था कि वह उन बाहरी लोगों से संबंध नहीं रखना चाहता था। दूसरा कारण था कि बेटी को घर में अकेली छोड़ने से डरता था। लेकिन उस रात जब अंधेरा घिर चुका था, किसी ने हरीश के घर का दरवाजा खटखटाया। हरीश ने बाहर झांका तो देखा एक दुबला पतला मैले कपड़ों वाला युवक है। वह अपनी बांह पकड़े हुए था। घाव से खून रिस रहा था। कोहनी की गांठ बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। साफ था कि जोड़ उतर गया है। कोई और आता तो शायद हरीश उसे न देखता, लेकिन वह युवक राजू था, इसलिए उसने मदद की। राजू अनन्या की उम्र का अनाथ था। उसका पिता जीवित रहते हरीश का घनिष्ठ मित्र था और अक्सर उसके साथ पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाता था। दुर्भाग्य से एक बार राजू के माता पिता दोनों पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गए और मलेरिया से बीमार पड़े। दोनों में से कोई नहीं बचा। राजू अकेला रह गया। बचपन में अनन्या और राजू बहुत घनिष्ठ थे। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए हरीश दया से उसे अपने घर भोजन करने बुला लेता था। 10 वर्ष से अधिक बीत गए, पर राजू मन से बच्चे जैसा ही रहा। जब अनन्या को चुनी हुई पवित्र कन्या माना गया, उसके बाद राजू पर भी बड़ा दुख आया।
वह बच्चों के साथ जंगल में कंद खोदने गया, फिसलकर पहाड़ी खाई में गिर पड़ा। उस दुर्घटना ने उसकी जान तो नहीं ली, पर उसके दिमाग को बुरी तरह चोट पहुंची। वह भोला, अर्धबालक जैसा हो गया, जैसे कभी बड़ा ही न हुआ हो। हरीश ने उस युवक को दर्द से रोते देखा तो उसे भगा नहीं सका। उसने कुछ बातें पूछी, पर राजू ने बस सिर हिलाया। हरीश ने सोचा शायद खेलते खेलते गिरकर उसकी बांह उतर गई है। उसने अनन्या को बुलाकर राजू पर नजर रखने को कहा और स्वयं रात के अंधेरे में पहाड़ के पीछे थोड़ी रक्त जड़ी लाने चला गया। जैसे ही घर का दरवाजा बंद हुआ और हरीश की छाया ओझल हुई, राजू फूट फूट कर रोने लगा। अनन्या ने कितना भी समझाया, वह चुप नहीं हुआ। उसने अपनी सूजी हुई बांह दिखाई और रोते रोते बताया कि किसी ने उसे मारा है। लेकिन जब अनन्या ने पूछा कि किसने मारा, वह उत्तर नहीं दे सका। दर्द में भी राजू चुपचाप बैठा रहा ताकि अनन्या उसके फटे घाव को धो सके। अनन्या बहुत सावधानी से करती रही, डरती कि उसे दर्द न हो। बाहर बगीचे में कब से सरसराहट हो रही थी, अनन्या को पता ही नहीं चला। जब वह कपड़ा भिगोकर राजू का घाव पोंछ रही थी, अचानक कई काली परछाइयां टूट पड़ीं। 2 मजबूत हाथों ने अनन्या का सिर जोर से दबाया, जिससे वह सांस न ले सके। फिर कई हाथों ने एक साथ उसका शरीर पकड़ लिया, उसका मुंह बंद किया और उसे बेरहमी से घसीट कर ले गए। पानी का कटोरा उलट गया, पानी फर्श पर फैल गया। राजू भले भोला था, पर अनन्या को ले जाते देख उसने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की। उसकी उस विरोध की कीमत यह हुई कि उन लोगों ने उसे घर से थोड़ी दूर छोटे जलाशय में निर्दयता से डुबोकर मार दिया। राजू का पूरा शरीर ठंडे पानी में डूब गया। जिस मजबूत हाथ ने उसका सिर पानी में दबाए रखा, वह तब तक नहीं छूटा जब तक उसकी प्राण शक्ति पूरी तरह समाप्त न हो गई। फिर उन्होंने उसका शव निकालकर पास के सूखे हिस्से में फेंक दिया। वे आपस में फुसफुसाए कि मंदबुद्धि अनाथ राजू मर गया तो पवित्र रक्त की हिस्सेदारी उसे नहीं देनी पड़ेगी। अनन्या ने बहुत संघर्ष किया, पर वे लोग उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उसने साफ सुना कि सरदार अपने साथियों से कह रहा था कि बहुत सावधान रहना, अनन्या के शरीर को चोट न लगने पाए, एक बाल भी न टूटे और अपनी गंदी नीच उंगलियां इधर उधर न छुएं, कहीं पवित्र कन्या अपवित्र न हो जाए। बाकी लोग आज्ञाकारी होकर मान गए। चारों ओर घना अंधेरा था और अनन्या को असीम निराशा ने घेर लिया। इस तरह उसे कोई जाने बिना उठा लिया गया। जब हरीश रक्त जड़ी लेकर लौटा तो उसके सामने घर खाली था, कोई नहीं था। सामान बिखरा, उलटा पुलटा पड़ा था। अशुभ आभास होते ही हरीश पूरी ताकत से गांव के देवस्थान की ओर भागा। तभी उसे मुखिया राघव सिंह के घर की दिशा से लोगों की बहुत शोर भरी आवाजें सुनाई दीं। अंधेरी और निस्तब्ध रात में वह घर जलती हुई आंखों वाले नरभक्षी राक्षस जैसा चमक रहा था। हरीश के हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए उस लकड़ी के फाटक तक पहुंचा। आंगन लोगों से भरा था। वे सब घुटने टेक कर बैठे थे।
प्रत्येक ने अपने सामने कटोरा रखा था। घर से लोग एक एक कर बाहर आते, हाथ में खाली कटोरा लिए अंदर जाते, और थोड़ी देर बाद जो बाहर निकलते उनके चेहरे पर खुशी और लोभ का भाव होता। वे कटोरे को जैसे कोई खजाना हो वैसे संभालते, सूंघते, आनंद लेते और फिर सावधानी से छोटे छोटे घूंट पीते। हरीश की रीढ़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। जैसे ही वह भीतर घुसना चाहता, बाहर खड़े कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। कई हाथों ने उसे दबोचा और मुखिया के आंगन के सामने लगे सुपारी के पेड़ से कसकर बांध दिया। हरीश दर्द से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भीतर देखता रहा। वह गालियां देता, धमकाता, बस चाहता कि वे रक्त पिपासु राक्षस डर जाएं और उस पर दया कर उसे छोड़ दें। लेकिन वे जंगली लोग जैसे किसी सम्मोहन में थे। वे केवल उस आदमी की बात मान रहे थे जो बरामदे की सीढ़ी पर खड़ा था। तेल के दिए की मध्यम रोशनी मुखिया के चेहरे पर पड़ी। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, आधे हाथ जितनी लंबी, और उस पर लाल तरल की बूंदें अब भी टपक रही थीं। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, लोगों को शांत होने का संकेत दिया और हंसकर बोला कि पवित्र कन्या का रक्त अब भी हम सब के लिए पर्याप्त है। रक्त मिल जाने के बाद वह कन्या का मांस प्रत्येक परिवार की आवश्यकता के अनुसार काट कर बांटेगा। आज से हम 100 वर्ष जिएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। उसका हर शब्द सुनकर हरीश चाहता था कि वहीं मर जाए। अपनी प्यारी बेटी पर हो रही पीड़ा की कल्पना से उसका सीना कस गया। उसने उन पशुओं से भी नीचे लोगों को देखा और अनन्या के बारे में सोचा। 10 वर्षों से जमा घृणा और पीड़ा चरम पर पहुंच गई, पर फूट नहीं सकी। उसकी आक्रोश से उल्टी में खून आ गया। मुंह में खून का लोहे जैसा स्वाद भर गया और उसने स्वयं को गिरने से रोका। जब तक बेटी को बचा सकता है, अपनी मामूली जान देने को भी तैयार था। और यदि अनन्या मर गई तो जिन पशुओं ने उसकी जान छीनी, उन्हें अपनी सांसों से कीमत चुकानी होगी। हरीश बेबस सुपारी के पेड़ से बंधा रहा, क्रोध और घृणा में डूबा। उसी समय घर के भीतर अनन्या जीवित होकर भी मरने जैसी यातना से गुजर रही थी। वह चाहती थी कि अपनी जीभ काटकर जल्दी मर जाए, इस सब को सहने से तो बेहतर। पर उन लोगों ने सूखी मकई की डंठल तोड़कर उसके मुंह में ठूंस दी, ताकि वह जीभ काटकर आत्महत्या न कर सके। क्योंकि यदि अनन्या मर जाती तो पवित्र रक्त की शक्ति समाप्त हो जाती। उसके मुंह के कोने फटते हुए प्रतीत हुए। दर्द असहनीय था। जब उसे यहां लाया गया तो उसने मंसारी गांव के परिचित चेहरों को देखा, बूढ़े भी, बच्चे भी, यहां तक कि कुछ छोटे शिशु जिन्हें अभी गोद में उलटा पकड़ा जाता है, वे भी लाए गए थे। गांव वाले आंगन में ठसाठस भरे बैठे थे। मुखिया पूजा वेदी के सामने खड़ा था। आसपास लाल कागज लगे थे। उसने प्रार्थना की और वेदी पर 2 हथेली से भी लंबी बड़ी अगरबत्ती लगाई। फिर पास खड़े 2 पुरुषों से कहा कि धूप झलकर समाप्त होने से पहले सब कुछ पूरा कर देना। दोनों ने आदेश मान लिया। बिना कुछ कहे उन्होंने अनन्या के सारे कपड़े उतार दिए और उसके हाथ पैर पहले से तैयार किए
गए क्रॉस जैसे ढांचे से कसकर बांध दिए। उस समय अनन्या का मुंह अभी बंद नहीं किया गया था। वह भागना चाहती थी पर निकल नहीं सकी। वह रोती रही, उनसे दया मांगती रही। उसे पता था कि यह दिन आखिर आ ही गया। फिर भी बचने का कोई रास्ता न था। कोई कृपा नहीं थी, कोई मानवता नहीं थी। मृत्यु उसके पास खड़ी थी और वह कुछ नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मुखिया ने हाथ उठाया। उसने अनन्या के पेट पर लंबा हल्का चीरा लगाया। तुरंत रक्त बहा और पसलियों से होकर उस कटोरे में टपकने लगा जो उसके हाथ में था। उस समय के चाकू आज जितने धारदार नहीं थे। मुखिया को जोर लगाकर कई बार काटना पड़ा। तभी धार पवित्र कन्या की त्वचा में धंसी। गर्म रक्त की बूंदें गिरती रहीं। मुखिया की आंखें हटती नहीं थीं। उसके भीतर जैसे हजारों आतिशबाजियां जल रही थीं। अपार आनंद से उसका शरीर कांप उठा। उसने कटोरा सावधानी से होंठों तक ले जाकर पी लिया। गांव वाले उत्सुकता से देख रहे थे। मुखिया ने काक्या ने होंठ चाटे, फिर सिर हिलाकर कहा, सचमुच देवताओं की दी हुई पवित्र कन्या का रक्त है। बस एक घूंट से पूरा शरीर स्वस्थ लगने लगा। बस यही सुनने की देर थी। नीचे अंधविश्वासी लोग अपने कटोरे आगे बढ़ाने लगे। कई पुरुष उत्साह से चाकू लेकर अनन्या के गोरे शरीर पर चीरे लगाने लगे। एक चीरा, दो चीरे, फिर अनगिनत चीरे। प्रारंभ में अनन्या दर्द से तड़पती, छटपटाती रही, लेकिन आगे चलकर भले वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। उसे न समय का ज्ञान रहा न स्थान का। चरम पीड़ा ने उसकी संवेदना और विवेक छीन लिया। दर्द जैसे कीड़े बनकर उसके मन को कुतर रहा था। अत्यधिक रक्तस्राव से वह बेहोशी में डूबने लगी। रक्त लगातार बाहर निकाला जा रहा था। गांव के पशु जैसे लोग उस गहरे लाल तरल को देखकर चिल्ला उठते, जिसे वे कन्या रक्त कहते थे। वे बिल्कुल भूखे प्रेतों जैसे थे, कीमती रक्त की हर बूंद के लिए झपटते। जमीन पर गिरे रक्त को भी वे मनुष्य की खाल ओढ़े जानवर जीभ से चाटकर साफ करने लगे। जितना पीते उतना और उत्तेजित होते। कुछ भी पर्याप्त न था। वे लगातार मुखिया को मांस बांटने के लिए उकसाते रहे। उस समय अनन्या में भी थोड़ी सांस बाकी थी और उसके भीतर कमजोर आशा थी कि कोई उसे बचाएगा। जब उसने बाहर अपने पिता की चीख सुनी तो उसने सचमुच आशा की, जीने की प्रार्थना की, पर हरीश कुछ नहीं कर सका। कोई चमत्कार नहीं हुआ। अनन्या ने आंखें हल्की खोलीं। पिता दिखाई नहीं दिया। बस धुंधले में एक बूढ़े व्यक्ति को आंगन से भीतर आते देखा। उसके पीछे बच्चे थे जो अनन्या की ओर देख रहे थे। आंगन के कोने में राजू की भीगी हुई आत्मा भी झांक रही थी। अनन्या ने उस बूढ़े को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह वही वृद्ध था जिसे उसने सपने में देखा था, जिसने उसकी अमावस्या दृष्टि खोली थी, और वही उसकी आज की पीड़ा का आरंभ भी था।
इस बार वह पहले जैसा दयालु मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी बूढ़ी आंखें दुखी और गहरी थीं। उसने अनन्या के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। एक क्षण में उसके शरीर का दर्द मिट गया। अनन्या ने उन बच्चों के रोने की आवाज सुनी जो उस वृद्ध के पीछे आए थे। वृद्ध ने उसे देर तक देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं तुम्हें इस पीड़ित संसार से मुक्त कर दूंगा। मैंने तुम्हें अमावस्या दृष्टि इसलिए दी थी कि तुम संसार की सहायता कर सको। पर कौन जानता था कि अंत में यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगी। चलो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पीड़ा नहीं है। उसने अनन्या की आंखों पर धीरे से हाथ फेरा। उसी क्षण अनन्या को अपना शरीर अत्यंत हल्का और शांत लगा। आसपास गांव वालों की शोर भरी आवाजें भी सुनाई देना बंद हो गईं। उसने शांति से अंतिम सांस छोड़ी। चाहे लोग अभी भी उसके शरीर को निर्दयता से रौंद रहे थे। अनन्या मर चुकी थी, पर वे उन्मत्त लोग अब भी नहीं रुके। मुखिया ने अनन्या का मांस काटकर गांव वालों में बांटा और उसकी अद्वितीय अमावस्या दृष्टि वाली आंखें अपने लिए रख लीं। त्वचा और मांस को चाकू से काटा गया। ताजा गरम रक्त और मांस की दुर्गंध घृणित थी। फिर भी वे लोग उसे स्वाद लेकर बांटकर खाते रहे। कई लोग मांस का टुकड़ा हथेली पर रखकर सीने के सामने 3 बार झुकते, जैसे श्रद्धा दिखा रहे हों, मन में स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते। पर इस संसार में कौन सा देवता ऐसा होगा जो उनके बर्बर अपराध को स्वीकार करता। अगरबत्ती पूरी जल भी ना पाई थी कि अनन्या का शरीर लगभग पूरी तरह नोच लिया गया। वे ताजा मानव मांस के टुकड़े मुंह में डालते, चबाते भी नहीं, पूरा निगल जाते। वे जैसे दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे। एक के बाद एक टुकड़ा खाते हुए भी और चाहते रहे। अंत में जब केवल सिर बचा, तब भी वे बांटने लगे। अनन्या की आंखें उस नीच मुखिया ने निकाल लीं और अपने हिस्से में रख लीं। बहुत लोग असंतुष्ट थे, पर कोई कुछ न कर सका। मानसिक रूप से दुर्बल लोगों को बुलाया गया। अनन्या की खोपड़ी में एक छेद बनाया गया। पत्थर छेनी से बना वह छेद मुर्गी के अंडे जितना बड़ा था। फिर उन्होंने एक पतली बांस की पट्टी भीतर डाली और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क निकालकर उन मंदबुद्धि लोगों में बांटा ताकि वे निगलें। वह चिपचिपा, थरथराता, लाल रक्त रेशों वाला पदार्थ बाहर निकाला गया। बहुतों को देखकर ही उल्टी आने लगी। मुंह में डालकर खाने की बात तो दूर थी, फिर भी उनके परिवार वालों ने बेरहमी से अपने ही रिश्तेदारों की गर्दन पकड़कर मुंह खोलवाया और उन्हें मानव मस्तिष्क निगलने को मजबूर किया। वे मानते थे कि पवित्र कन्या का मस्तिष्क खाने से बुद्धि सामान्य हो जाएगी। धक्का मुक्की में अनन्या का शरीर जमीन पर गिरा दिया गया। जो बचा था वह बस खुरचा हुआ सफेद कंकाल था। मुखिया ने उस अव्यवस्था की परवाह नहीं की। उसने अनन्या की दोनों अमावस्या दृष्टि वाली आंखें कसकर पकड़ रखीं। डर था कि कोई छीन न ले। उसने जल्दी से उन कीमती आंखों को पहले से तैयार मिट्टी के घड़े में डाल दिया। घड़े में चावल की शराब भरी थी। अनन्या की निकाली हुई आंखों के साथ अब भी रक्त, मांस, नसें, रेटिना और तंत्रिकाएं
उंगली के जोड़ जितनी बाहर निकली थीं। मुखिया ने तुरंत ढक्कन कसकर बंद किया और चुपके से छिपाने ले गया। जब गांव वालों ने बांट छांट समाप्त कर ली, तब जाकर हरीश को छोड़ा गया। वह अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। रेंगते घिसटते घर के भीतर पहुंचा। लकड़ी के ढांचे पर अब भी रक्त लगा था। फर्श का एक बड़ा हिस्सा रक्त से भीगा था। हरीश ने फटी चटाई पर फेंके गए कंकाल को देखा और पीड़ा सह न सका। वह वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद भी अपनी संतान खो चुके उस बेबस पिता के गले से रक्त बहता रहा। गांव वालों ने जल्दी से सब साफ करने की बात की। हरीश को उठाकर उसके घर के दरवाजे पर डाल दिया गया। अनन्या की बची हुई हड्डियां जलाकर राख बनाई गईं और हर घर को थोड़ी थोड़ी दी गईं। वे मानते थे कि पवित्र कन्या के शरीर का हर अंग अद्भुत प्रभाव रखता है और उसकी राख बुरी आत्माओं को रोकने वाली सबसे कारगर ताबीज है। पवित्र कन्या का रक्त पीने की कुप्रथा पहले ही अंधविश्वास थी, पर इन बर्बर गांव वालों ने उसे इतना विकृत कर दिया कि कल्पना से परे था। वे भूखे राक्षस बन चुके थे जो अपने ही मनुष्य जाति के रक्त मांस का पूरी तरह उपयोग कर अपनी बीमार इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहते थे। हरीश निर्जीव देह जैसा पड़ा रहा। उसका हृदय जकड़ा था। ताजा रक्त गले में अटका, बदबूदार और जलता हुआ, जिससे वह जीवित होते हुए भी मृत जैसा था। बेहोशी में हरीश ने सपना देखा कि अनन्या 5 वर्ष की बच्ची के रूप में है। वह लाल पालकी पर बैठी है, जिसे पुराने राजसी समय जैसे कपड़े पहने सैनिकों का एक दल उठा रहा है। लाल पालकी के भीतर बैठी अनन्या खिलखिलाकर हंस रही थी, भोली और मासूम। हरीश जमीन पर पड़ा रोता हुआ बेटी को पकड़ना चाहता था, पर नहीं कर सका। अनन्या पालकी से उतरी, पिता को प्रणाम किया और बोली, पिताजी, दुख मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। मेरा सांसारिक ऋण पूरा हो गया है। अब मुझे उनके साथ सेवा करने जाना है। मुझे अब दर्द नहीं है। पिताजी, मैं प्रणाम करती हूं। मैं जा रही हूं। सैनिकों का दल अनन्या की लाल पालकी लेकर धीरे धीरे ओझल हो गया। हरीश उसे लगातार देखता रहा। उसके भीतर की पीड़ा शब्दों से परे थी। वह बेटी से जितना प्रेम करता था, स्वयं से उतनी ही घृणा करने लगा। यह उसकी अक्षमता थी कि वह बेटी को बचा नहीं पाया। काश वह अनन्या को इस नरक से भगाने की कोशिश करता। भले जंगल में मर जाते, जंगली जानवरों का आहार बन जाते, फिर भी यह स्थिति उससे 100 गुना बेहतर होती। काश वह घर न छोड़ता और प्राण देकर बेटी को भागने का रास्ता देता। घृणा ने हरीश की सारी बुद्धि खा ली। उसने शपथ ली कि उन जंगली लोगों में से हर एक को अपने अपराध की कीमत चुकानी होगी। वे उससे 100,000 गुना अधिक पीड़ा झेलेंगे। हरीश तेल के दिए के पास बैठा पूरी रात सोचता रहा। उसके बाल सफेद हो गए। उसकी सारी आशा उसी रात बेटी के साथ मर गई थी। शांत होकर सोचने पर हरीश को समझ आया कि उस रात राजू उसके पास क्यों आया था, किसने उस लड़के को पीटा था। 10 वर्ष पहले जिस दिन पुजारी ने अनन्या को अमावस्या दृष्टि वाली घोषित किया और गांव वालों ने उसे पवित्र कन्या मान लिया, तब से बेटी की रक्षा के लिए हरीश का घर निषिद्ध स्थान बन चुका था।
गांव का कोई व्यक्ति पास आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी निकट आता चारों ओर बिछे धारदार फंदों से घायल होकर लौटता। निश्चित ही राजू की उपस्थिति किसी ने पहले से रची थी। सब षड्यंत्र था, क्योंकि केवल राजू ही था जो हरीश के घर आ जा सकता था। कौन नहीं जानता था कि हरीश और राजू कितने निकट थे। वह उसे बेटे की तरह चाहता था। वर्षों से छिपाकर भोजन देता रहा था। बदला लेने निकलने से पहले हरीश कमरे में गया, कोई दवा की गठरी निकाली और कमर में छिपा ली। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। हरीश किसी भटकती आत्मा जैसा लड़खड़ाता हुआ मुखिया के घर के दरवाजे पर पहुंचा। पुराने दृश्य लौट आए। सीना फिर दर्द से भर गया। मुखिया राघव सिंह बरामदे में बैठा था। वह उस घड़े को साफ कर रहा था जिसमें अनन्या की आंखें शराब में डूबी थीं। अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, इसलिए भीतर की शराब रक्त के कारण हल्की लाल थी। वह घड़े को खजाने की तरह सहला रहा था। उठाता, नीचे रखता, प्यार से थामता। हरीश को अचानक सामने देखकर मुखिया चौंक उठा। लगभग कीमती घड़ा गिरा बैठा। हरीश ने स्वयं को संभाला, धीरे धीरे आंगन में गया और बनावटी स्वर में पूछा कि जो जमीन 2 बछड़े और 2 मादा सूअर मुआवजे में देने का वादा था, उसका क्या होगा? मुखिया ने यह सुनकर राहत की सांस ली और हंस पड़ा। वह अपने दुबले और खोखले शरीर को घसीटता हुआ उठा, झुककर चाय डाली और मेहमान को दी। हरीश ने कप लिया, पर होंठ तक न लगाया। उसने सामने बैठे बूढ़े के विकृत चेहरे को देखा और बनावटी प्रसन्नता से पूछा, कैसी रही पवित्र कन्या का रक्त मांस? क्या कुछ स्वास्थ्य सुधरा? मुखिया ने कहा। अरे नहीं, मैंने तो केवल थोड़ा सा रक्त चखा, मांस को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर वह देवताओं का दिया खजाना था। हाँ, यह तो है कि शरीर सचमुच हल्का और स्वस्थ लगा। यह सब तुम्हारे पुण्य से हुआ। हरीश ने कहा, कोई बात नहीं, जो करना था किया। बस अगर उस समय आप पहले बता देते कि मैं अनन्या को नहला धुला कर ठीक से तैयार कर दूं, तो अच्छा होता। ऐसे अचानक हुआ, आखिर वह मेरी बेटी थी। मुखिया बोला। अरे, नाराज मत हो, सच है। हमने जरा जल्दी निर्णय लिया और तुम्हें बताने का समय न मिला। बात यह है कि मुझे और मेरी बेटी को कई वर्षों से दमा है। हाल में मेरी बेटी की बीमारी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मुझे जल्दी करनी पड़ी। फिर इस गांव में कौन सा घर है जहां रोगी नहीं? अनन्या ने इस गांव के लिए बलिदान दिया है। उसके पुण्य और बदले की राशि मैं तुम्हें पूरी दूंगा। कम नहीं, अधिक ही होगी, इसकी चिंता मत करो। यहां तक सुनकर हरीश हंस पड़ा। वह हंसी सिर के जैसी कड़वी थी। आंसू अनवरत बह निकले। अपनी बीमार बेटी के लिए इस मुखिया ने षड्यंत्र रचा, गांव वालों को भड़काया और उसकी बेटी की जान ले ली। धिक्कार है। शायद इस संसार में केवल उसी की बेटी बेटी थी। उसकी बेटी खजाना थी, और हरीश की बेटी को पवित्र कन्या कहकर उन पशुओं ने उसका रक्त पिया, मांस खाया। अनन्या का रक्त चाहे घड़ा भर पीते, कोई लाभ नहीं होना था।
हरीश वैद्य था। वह यह बहुत अच्छी तरह जानता था। बस ये मनुष्य की खाल पहने जानवर अंधविश्वास से जागना नहीं चाहते थे। हरीश मिट्टी के उस शराब घड़े के पास गया। वह अब स्वयं को रोक न सका। उसने मेज पर पड़ी सुपारी काटने की छुरी उठाई और उस कमीने मुखिया के गले पर पूरी ताकत से वार कर दिया। अचानक हमले से मुखिया कुछ समझ नहीं पाया। बचाव का अवसर ही न मिला। उसके संभलने से पहले ही हरीश ने छुरी से उसकी दोनों आंखों पर लगातार वार किया, जब तक वे चिथड़े न हो गईं। फिर वह उसके सीने में पागलों की तरह वार करता रहा, जिससे मुखिया वहीं मर गया। उसका चेहरा छोटे बड़े घावों और रक्त से भर गया। हरीश शव के पास शांत बैठा रहा। उस स्वार्थी और दुष्ट व्यक्ति को दर्द में तड़पते और दम तोड़ते देखा। फिर उसने मुखिया की छिदी हुई आंखें निकालीं और शराब के घड़े में फेंक दीं। अनन्या की आंखें उसने सावधानी से सफ़ेद कपड़े में लपेटीं और अपने पास रख लीं। उस दिन गांव में फिर हलचल मची, जब लोगों ने देखा कि हरीश मुखिया के घर से पवित्र कन्या की अमावस्या दृष्टि वाली आंखों की शराब का घड़ा लेकर लौट रहा है। हरीश ने आंगन में मेज कुर्सी लगाई और कहा कि मुखिया ने अनन्या का रक्त पीकर रोग मुक्त हो जाने के बाद यह आंखों वाला घड़ा उसे दे दिया है। हरीश हंसते हुए कटोरों में शराब डालता गया और बोला कि अकेले वह इतना नहीं पी सकेगा, इसलिए सबके साथ बांटकर पीना चाहता है, जैसे उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हो जिन्होंने वर्षों तक उसकी बेटी को पालने के लिए अनाज भेजा था। लोग भले संदेह कर रहे थे, पर अमावस्या दृष्टि की आंखों का आकर्षण रोक नहीं सके। बहुत जल्दी वे मक्खियों की तरह आंगन में भर गए। हरीश जहां डालता, वे धक्का मुक्की कर पीने को दौड़ते। कुछ ही देर में घड़ा खाली हो गया। आंखों को किसी ने हरीश से छीनने की हिम्मत नहीं की। हरीश से इसलिए वे बची रहीं। वे लोग प्रसन्न होकर धन्यवाद कहते हुए अपने अपने घर लौट गए। हरीश संतुष्ट हुआ। उसने धीरे धीरे चाय बनाई, एक प्याला पिया, एक प्याला जमीन पर उड़ेल दिया। सब पीने के बाद वह चला गया। आधे घंटे बाद जिन जिन ने शराब पी थी, वे सब एक साथ जहर से तड़पने लगे। कोई उल्टी करता, गला सूज जाता, आंखें सफेद हो जाती, आंखों के कोटर और जीभ काले पड़ जाते। वे गिरे और मरते गए जैसे धान कटकर गिरता है। कोई घर पहुंचने से पहले मर गया, कोई बिस्तर पर, कोई कुएं में गिर पड़ा। हरीश ने अनन्या की आंखें एक गुप्त स्थान पर दफनाई, फिर गांव लौटकर उन राक्षसों को जहर से मरते देखा। उसने सिर आकाश की ओर उठाकर खुलकर हंसा। अंततः उसने अपनी बेटी का बदला ले लिया था। किसी को पता नहीं था कि हरीश ने उस शराब में जहर मिलाया था। वह वैद्य था। स्वाभाविक था कि कौन सी दवा सबसे जहरीली और सबसे पीड़ादायक होती है। वह हथेली की रेखा की तरह जानता था। पूरा गांव लगभग मर गया। केवल 10 से भी कम लोग बचे। धीरे धीरे बचे हुए लोग भी गांव छोड़कर चले गए। हरीश भी उसी दिन से गायब हो गया। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। संभव है वह मर गया हो, या संभव है भाग गया हो, लेकिन अंततः उसी ने उस बर्बर कुप्रथा का अंत कर दिया। जाने से पहले हरीश गांव के देवस्थान लौटा और आग लगा दी। पूरा देवस्थान जलकर ढह गया।
मानो मनसारी गांव की विकृत सोच और अंधविश्वास भी पूरी तरह इस संसार से मिट गए हों।